हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंपीरियल एग्रो क्लासेस पर। देखिए, आज जो मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसको आपको पूरा देखना है। क्यों इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद क्या था, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें जो वेराइटीज़ पूछी जाती है वो बार बार कंफ्यूजन करने वाली वेराइटीज़ होती है। जैसे अभी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि पूसा मेघाली और अर्का मेघाली। अब आप याद करके जाते हो पूसा मेघाली गाजर की है और वहाँ पर पूछ लिया जाता है अर्का मेघाली और आप उसका पूसा मेघाली आंसर कर देते हो गाजर, और इस प्रकार से वो आपका आंसर गलत हो जाता है। तो इसी प्रकार की मैं आपको कम से कम 20 वेराइटीज़ बताऊँगा और उनके कन्फ्यूजन क्लियर करूँगा। तो आपको पूरी क्लास अटेंड करनी है और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पीछे एग्जाम में कौन कौन सी वेराइटीज पूछी गई थी और अब आगे कौन कौन सी आ सकती है। तो आपको पूरी क्लास अटेंड करनी है। मैं आपको बताऊंगा किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। देखिए, फर्स्ट वेराइटी आपके सामने दिख रही होगी पूसा मेघाली। अब क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए पूसा मेघाली तो आप गाजर आंसर दे दोगे, लेकिन अगर आप पूसा मेघाली पढ़ के गए हो और वहाँ अर्का मेघाली आ जाता है तो उसका आंसर आप गलत दे देते हो। तो अर्का मेघाली किसकी है? टमाटर की है, और पूसा मेघाली गाजर की है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, इसका मैं संबंध भी बता देता हूँ आपको। देखिए, मेघाली, पूसा मेघाली का मतलब क्या है? मेघाली का मतलब है मेघ से बना है शब्द मेघाली। अब मेघाली का मतलब ये होता है कि जो पूसा मेघाली गाजर की वेराइटी है वो वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मानी गई है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? मेघाली रखा गया है। जैसे नीचे यहाँ पर देखिए ये रखा गया है अर्का मेघाली। अब ये भी बता देता हूँ कि जो अर्का वाली सभी किस्में होती है वो कहाँ से विकसित की गई होती हैं? वो सभी किस्में IIHR से विकसित की गई होती है। इसके पीछे की जो कहानी है वो बताना चाहूँगा मैं, छोटी सी है। देखिए, जो IIHR है यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, भारतीय उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। और इस संस्थान के पीछे क्या है? एक नदी है, उस नदी का नाम है अर्का। उस नदी का नाम अर्का नदी है और उस नदी का पानी वहाँ पर जो IIHR इंस्टीट्यूट है वहाँ पर रिसर्च काम, जो रिसर्च वर्क किया जाता है, जो फसलें उगाई जाती है और उनके ऊपर जो रिसर्च किया जाता है, उनको उगाने और रिसर्च करने में उस नदी का पानी लिया जाता है इस्तेमाल में। इसीलिए उस नदी से हम पानी लेते हैं और उसके सम्मान में, बदले में उसको सम्मान देने के लिए हम वहाँ पर से जो भी किस्में विकसित होती हैं उन सभी किस्मों के आगे अर्का लगाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अर्का लगाया जाता है। तो ये है इसकी मेहन मतलब प्रोसेस या कहानी। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा पूसा शीतल। अब पूसा शीतल अगर आपसे पूछ ले कि वैरायटी किसकी है तो पूसा शीतल तो है टमाटर की। फिर अर्का शीतल पूछ ले, अर्का शीतल किसकी है तो अर्का शीतल हो जाएगी ककड़ी की। और सिर्फ शीतल अगर आपसे पूछा जाता है तो ये हो जाएगी खीरे की। अब देखिए, पूसा शीतल की मैं कहानी बता देता हूँ आपको। पूसा शीतल नाम क्यों रखा गया? जो टमाटर की पूसा शीतल किस्म है ये अधिक ठंड वाले इलाकों में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है या ऐसे एरिया जहाँ पर पाला पड़ने की संभावना अधिक रहती है, उन क्षेत्रों में इस किस्म को आसानी से उगाया जा सकता है। स्पेशली उन क्षेत्रों के लिए इस किस्म को विकसित किया गया है। ठीक है, तो अगर अब आपसे पूछ लिया जाए कि पूसा शीतल किसकी है तो टमाटर की। अर्का शीतल पूछ ले तो कहाँ की है? ककड़ी की है, किस्म ककड़ी सब्जी की है। और अगर शीतल पूछ लिया जाए तो खीरे की है। अब ये भी आपको पता चल गया होगा कि अर्का शीतल कहाँ से विकसित हुई है। अर्का शीतल में अर्का नाम लगा हुआ है आगे, इसका मतलब ये कहाँ से विकसित हुई है? ये विकसित हुई है IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, हसरकट्टा, बेंगलुरु से। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखिए नेक्स्ट वेराइटी क्या है हमारी? नेक्स्ट वेराइटी है हमारी हिसार ललित। अब हिसार ललित आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? हिसार ललित का आंसर हो जाएगा टमाटर की किस्म। ठीक है, हिसार ललित टमाटर की किस्म। और फिर अगर हिसार गार्लिक पूछ लिया जाता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गाजर हो जाएगा। अब देखिए, ये कंफ्यूज करती है, ये वेराइटी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। इवन ये वैरायटी जेट के एग्जाम में भी पूछी गई है। तो ये PhD लेवल तक के जो एग्जाम होते हैं उनमें भी ये वैरायटी पूछी जाती है, क्योंकि ये कंफ्यूज करती है। क्योंकि गार्लिक हम किसको कहते हैं? गार्लिक कहते हैं हम लहसुन को, और वहाँ पर हम जैसे ही पढ़ते हैं हिसार गार्लिक, हम सीधा सा उसका आंसर दे देते हैं लहसुन, और वो गलत हो जाता है। तो हिसार गार्लिक जो किस्म है, हिसार गार्लिक किस्म गाजर की है, वो लहसुन की नहीं है। तो अब फंडा क्लियर हो गया आपको। अगर न्यू स्टूडेंट है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है अगला सवाल है हमारा। सवाल क्या, अगला जो वैरायटी है हमारी वो ये है हिसार लालिमा।
हिसार लालिमा, फिर उसके बाद में है काशी लालिमा, फिर उसके बाद में है अर्का लालिमा। अब मैं इन सबको आराम से अच्छे से समझाऊंगा, आपको समझना है पूरा। देखिए सबसे पहले बता देता हूँ हिसार लालिमा। हिसार लालिमा कहाँ से है? हिसार लालिमा जो वैरायटी अगर पूछ ली जाए आपको तो टमाटर की है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्या है? अर्का लालिमा। काशी लालिमा बाद में समझाऊंगा। अगर अर्का लालिमा पूछ ले तो अर्का लालिमा किसकी है? प्याज की है। अब लालिमा यहाँ पर नाम क्यों आया? बार बार इसको लालिमा नाम क्यों दिया गया है, पहले तो ये समझा देता हूँ। देखिए टमाटर का रंग कैसा होता है सर? टमाटर का रंग जो होता है वो लाल होता है। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि प्याज का रंग कैसा होता है, तो प्याज सफ़ेद भी होता है और लाल भी होता है, लेकिन मोस्टली जो 95% प्याज होता है वो लाल कलर का होता है, इसीलिए यहाँ पर लाल शब्द लिया गया है। लेकिन सर भिंडी तो हरी नहीं होती, भिंडी तो लाल नहीं होती सर, भिंडी तो हरी होती है। तो अब उसके पीछे की कहानी मैं सुनाता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले तो भिंडी जो होती है वो सबसे महंगी सब्जियों में उसकी गिनती आती है, सबसे महंगी सब्जियों में उसकी गिनती आती है। और बड़े बड़े जो VIP होटल्स होते हैं वहाँ पर, और जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, जो आपके ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका में तो खूब होता है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, या आपकी जो दुबई वाली कंट्रीज़ है, अरेबियन कंट्रीज़ है, वहाँ पर भिंडी और प्याज ये दोनों इनकी बहुत ज़्यादा मात्रा में डिमांड है। लगभग जो आपके अरेबियन कंट्रीज़ हैं, जो सऊदी अरब है, दुबई है, ईरान है, इराक है, वहाँ पर तो इसको इस भिंडी वाली सब्जी को बहुत मतलब एज ए मीट के तौर पर इसको उपमा दी गई है, दर्जा दिया गया है, और वहाँ पर बहुत खाते हैं। जो सबसे अच्छी क्वालिटी की भिंडी होती है हमारे भारत के अंदर वो वहाँ पर एक्सपोर्ट कर दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर तो भिंडी बिकती है आपकी 30 रुपये 40 रुपये किलो, और वहाँ पर जो भिंडी बिकती है वो आपकी भिंडी बिकती है 500 रुपये किलो, 700 रुपये किलो। तो वहाँ पर ज़्यादा आय प्राप्त होती है, तो वहाँ पर बेच दिया जाता है। अब देखिए ये लालिमा शब्द कैसे आया, क्यों लगा, ये समझाता हूँ। देखिए क्या होता है कि जो हमारा भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अब वाराणसी को क्या कहते हैं? वाराणसी को हम काशी के नाम से भी जानते हैं और बनारस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर आज से ठीक 24 साल पहले, आज से ठीक 24 साल में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी इसको डेवलप हुए, लगभग इस वैरायटी को डेवलप हुए अभी लगभग 6 महीने ही हुए, तो मैं 24 साल ही बोलूँगा, 23 नहीं बोलूँगा, ठीक है। आज से ठीक 23 साल पहले एक वैज्ञानिकों का गठन होता है वहाँ पर, और उन्होंने ये विचार लिया क्यों ना इस भिंडी की जो किस्म है, हरी किस्म है, इसको हम लाल किस्म में परिवर्तित करें। तो 23 साल तक उन वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद में फाइनली उन्होंने ऐसी वैरायटी डेवलप कर ली जो हरे कलर की नहीं थी, जो लाल कलर की थी। तो जो काशी लालिमा वैरायटी है ये बिल्कुल लेटेस्ट वैरायटी है, अभी इसको 6 महीने भी नहीं हुए हैं, और इसका न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है। और जो काशी लालिमा वैरायटी है बिल्कुल लेटेस्ट वैरायटी है, और इस कलर की जो भिंडी होती है उसका कलर लाल होता है, और ये लाल होता है इसीलिए इसको लालिमा नाम दिया गया है। और काशी इसको नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये काशी से विकसित की गई है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए काशी से रिलेटेड एक चीज़ और है, अगर आपको पूछ लिया जाए, वैसे आपसे जनरल नॉलेज में पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे पुरानी सिटी कौन सी है, या विश्व का सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना शहर कौन सा माना जाता है? काशी को माना जाता है, बनारस को माना जाता है, या वाराणसी को माना जाता है। तो ये हम भारतीयों के लिए एक बहुत ही गर्व की बात भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन में थोड़ा ज़्यादा ही करता हूँ। अब देखिए पूसा रूबी और रूबी भी बार बार पूछा जाता है, तो अगर रूबी आपसे पूछ ले तो रूबी का आंसर क्या हो जाएगा? रूबी किसकी है? अनार की है। अगर पूसा रूबी पूछ ले तो पूसा रूबी किसकी है? टमाटर की है। तो पूसा रूबी टमाटर की और रूबी अनार की, ये दोनों ही एक दूसरे की क्या है? फेमस वैरायटी। अगर अनार की सबसे फेमस वैरायटी है तो रूबी है, अगर टमाटर की सबसे वैरायटी फेमस है तो वो पूसा रूबी है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो साथ साथ में स्क्रीनशॉट भी लेते रहें, इतना टाइम मिल जाता है कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है हमारा थॉमसन सीडलेस, जालोर सीडलेस और जोधपुर सीडलेस। अब इन वेराइटीज़ के बारे में भी बार बार सवाल पूछा जाता है और वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हो। देखिए एक बार तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था, लेकिन फिर बाद में मैंने मेरी गलती को सुधार लिया। जो थॉमसन सीडलेस जो वेराइटी है वो अंगूर की वेराइटी है, और अंगूर की सबसे प्रसिद्ध अगर वेराइटी आपसे पूछा जाए कौन सी है तो थॉमसन सीडलेस है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है आपका जालोर सीडलेस। जालोर सीडलेस किसकी है? अनार की है। और जोधपुर सीडलेस किसकी है? ये भी अनार की, ठीक है। तो जालोर सीडलेस, जोधपुर सीडलेस ये अनार की वेराइटीज़ हैं, और थॉमसन सीडलेस अंगूर की वेराइटीज़ हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना है आपको, सबसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सबसे अधिक या सबसे उत्तम क्वालिटी का अनार कहाँ पर पैदा होता है, तो वो होता है जालोर के अंदर। कहाँ पर होता है? जालोर के अंदर होता है। और जालोर के बाद में कहाँ पर होता है? जोधपुर के अंदर होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मिर्ची सबसे अधिक और सबसे अच्छी गुणवत्ता की कहाँ पर होती है, तो मिर्ची होती है जोधपुर में। और जोधपुर में भी एक गाँव है जिसका नाम है मथानिया, वहाँ पर होती है। और उस गाँव को सम्मान देने के लिए एक वेराइटी निकली है, उस वेराइटी का नाम है मथानिया लोकल, ठीक है। समझ में आ गया? अब क्या है नेक्स्ट देखिए, थॉमसन सीडलेस मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा? आगे है हमारी वेराइटी बरखा, वर्षा और वर्षा उपहार।
अब देखिए होता क्या है, सुपरवाइजर का एग्जाम होता है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बरखा किसकी किस्म है, और बरखा किस्म पूछी जाती है और ऑप्शन दिए जाते हैं आपको, उड़द दिया जाता है, मूंग दिया जाता है, मोठ दिया जाता है और चना दिया जाता है, और बच्चे पढ़ के जाते हैं बरखा को, और बरखा का आंसर जो होता है वो कर देते हैं मूंग, और वहाँ उनका आंसर गलत हो जाता है। तो बरखा जो किस्म होती है वो बरखा किस्म उड़द की है, और वर्षा जो किस्म है वो वर्षा किस्म मूंग की है। समझ में आ गया आपको, बरखा किस्म उड़द की है और वर्षा किस्म मूंग की है, दोनों ही अलग अलग वेराइटीज़ हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्षा उपहार किसकी किस्म है, तो फिर वर्षा उपहार आपको भिंडी जवाब देना है, ठीक है। तो बरखा उड़द की, वर्षा मूंग की और वर्षा उपहार भिंडी की किस्म है, तीनों ही अलग अलग वेराइटीज़ है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ और हैं, 2-3 वेराइटीज़ और बताऊंगा मैं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये भी एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो सबसे पहली जो किस्म है वो कौन सी है, ये है पूसा मेघदूत। अब पूसा मेघदूत वेराइटी इंपॉर्टेंट क्यों है, तो समझिए, देखिए 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट में मैं क्लियर कर दूंगा आपको। सबसे पहला तो ये है कि ये सब्जियों की पहली संकर किस्म है। ये देखिए, ये सब्जियों की पहली संकर के द्वारा विकसित की गई किस्म है। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले कि सब्जियों की पहली किस्म कौन सी है, तब इसका आंसर ये नहीं होगा, तब इसका आंसर दूसरा होगा, तब इसका आंसर क्या होगा, पूसा सावनी होगा। मैं वो अभी आगे बताऊंगा आपको, बस 2 मिनट की और वीडियो है, इसके बाद में क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। तो पूसा मेघदूत क्या है, पूसा मेघदूत अगर आपसे पूछ लिया है कि सब्जियों की सबसे पहली संकर किस्म कौन सी है, तो उसका आंसर देना है सब्जियों की पहली संकर किस्म है पूसा मेघदूत। अब ये किसकी किस्म है, ये लौकी की किस्म है। ये भी पूछा जा सकता है कि पूसा मेघदूत किसकी किस्म है, तो ये लौकी की किस्म है। और अगर आपसे पूछा जाए कहाँ से विकसित हुई है, तो 1971 में 1971 में IARI से विकसित की गई है। IARI कहाँ पर है, नई दिल्ली के अंदर है। IARI से रिलेटेड मैं जानकारी दे देता हूँ। IARI क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्योंकि स्टूडेंट गलत बोलते हैं, वो एग्रीकल्चर बोलते हैं, एग्रीकल्चर नहीं होता है, एग्रीकल्चरल होता है। जितने भी एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट हैं वो सभी के सभी उसमें पीछे एग्रीकल्चरल लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर नहीं लिखा हुआ है। एग्रीकल्चर का मतलब तो कृषि होता है और एग्रीकल्चरल का मतलब होता है कृषित। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान या कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना सबसे पहले 1905 में बिहार में हुई थी, लेकिन वहाँ भूकंप आने के कारण इसको नई दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। तो वहाँ पर 1971 में रिसर्च हुआ, और रिसर्च होने के बाद में पूसा मेघदूत उन्होंने पहली संकर किस्म निकाली, जो संकर किस्म किसकी थी, लौकी की थी। और ये सवाल पीछे 1000 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, नेट के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, जेट में भी पूछा जा चुका है, सब एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए क्या है, नेक्स्ट है हमारा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ले लिया तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगला है हमारा पूसा सावनी। अब मैंने बताया था कि सब्जियों की अगर आपको पहली संकर किस्म पूछा जाए, तो पहली संकर किस्म तो मैंने बता दी है कि कौन सी होगी, पूसा सावनी होगी। लेकिन अगर आपको पहली उन्नत किस्म पूछ ले, संकर ना पूछ के उन्नत किस्म पूछ ले, तो उसका जवाब क्या हो जाएगा, पूसा सावनी। फिर आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि पूसा सावनी किस्म किसकी है, तो पूसा सावनी किस्म किसकी है, भिंडी की किस्म है। फिर वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि कब विकसित हुई, कहाँ पर विकसित हुई, तो 1957 में विकसित हुई थी। कब हुई थी, 1957 में विकसित हुई थी, और IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में विकसित हुई थी। तो भिंडी की वैरायटी है, इंपॉर्टेंट है, आ सकती है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट है हमारा मल्लिका। अब मल्लिका के बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है कि आम की पहली संकर किस्म कौन सी है, ये पूछा जा सकता है, आम की पहली संकर किस्म कौन सी है। तो आम की पहली संकर किस्म मल्लिका है, और आम की किस्म है, और इसको 1971 में 1971 में विकसित किया गया था IARI में। कहाँ पर विकसित किया गया था, IARI में। IARI का आपको ये भी पता होगा कि ये नई दिल्ली के अंदर है और भारत का सबसे बड़ा कृषि अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ये IARI भारत का सबसे बड़ा कृषि संस्थान है, समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारी ड्वार्फ कैवेंडिश। अब ड्वार्फ कैवेंडिश की भी कहानी सुना देता हूं मैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि केले की सबसे अधिक उत्पादन देने वाली किस्म कौन सी है, तो केले की सबसे अधिक उत्पादन देने वाली किस्म कौन सी है, ड्वार्फ कैवेंडिश। अब आपको इससे ये भी पता चल गया कि जो ड्वार्फ कैवेंडिश वेरायटी है वो किसकी है, ड्वार्फ कैवेंडिश वेरायटी है केले की, ठीक है। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि कितने प्रतिशत उत्पादन होता है, तो भारत में जितना भी केला उत्पादन होता है, उस केले उत्पादन का अकेला 58% जो हिस्सा है या भाग है, वो सिर्फ और सिर्फ ड्वार्फ कैवेंडिश का है, सिर्फ और सिर्फ ड्वार्फ कैवेंडिश का है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन ड्वार्फ कैवेंडिश का होता है। फिर वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि सबसे अधिक उगाई जाने वाली, जब जिसका उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो फिर वो क्षेत्र में उगाई हुई भी सबसे अधिक ही होगी। तो सबसे अधिक उगाई जाने वाली वैरायटी भी ड्वार्फ कैवेंडिश है, 58% उत्पादन होता है, और केले की सबसे अधिक उपज देने वाली वैरायटी भी इसको बोला जाता है। तो ये कुछ कन्फ्यूज़न करने वाले वेराइटीज़ थी, इनको मैंने एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे तरीके से।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करना, अगर न्यू स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना। अगर आप ये चाहते हो कि इसका दूसरा पार्ट भी बनाया जाए तो कमेंट करना, मैं इसका सेकंड पार्ट भी बना दूंगा। अभी तो बहुत सी ऐसे कंफ्यूज करने वाले सवाल हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन इनका फंडा आज तक किसी ने क्लियर नहीं करवाया ऑनलाइन, ठीक है। तो मैं वो भी बना दूंगा, तो कमेंट करके बताना वीडियो कैसी थी, और अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो लिख देना कि आई वांट सेकंड पार्ट, ठीक है। तो वो भी मैं बना दूंगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।